देश में भाषा को लेकर विवाद सुलग रहा है। दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक तमिल और आधुनिक भारत की भाषा हिंदी को लेकर स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का आरोप है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में हिंदी थोपना चाहती है। स्टालिन ने कहा कि हमारी सरकार ऐसा नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आखिर केंद्र सरकार ने ऐसा क्या फैसला लिया जिसकी वजह से स्टालिन सरकार आग बबूला हो उठी है? आइए पहले से समझते हैं। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हर राज्य के स्कूलों में छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, जिनमें कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होंगी। इनमें एक हिंदी हो सकती है। हालांकि ये तय करने का अधिकार शिक्षण संस्थाओं के पास होगा कि वे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाएंगे। क्लास 6 से लेकर 10 तक 3 भाषाओं की पढ़ाई जरूरी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। स्टालिन सरकार को आशंका है कि केंद्र सरकार हिंदी को पिछले दरवाजे से थोपते हुए राज्य की भाषाई स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रही है। सारी लड़ाई की जड़ यही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक तमिलनाडु सरकार ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी नहीं अपनाती है, तब तक राज्य को समग्र शिक्षा मिशन के लिए करीब 2400 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान की इस बात से तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने गुस्से में आकर कह दिया कि हम मोदी सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने हमेशा 2 भाषा नीति की पैरवी की है। राज्य के स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब इस भाषा युद्ध के पॉलिटिकल एंगल को भी समझ लेते हैं। स्टालिन सरकार को डर है कि राज्य में हिंदी भाषा की पढ़ाई की वजह से तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे तमिल भाषा खतरे में पड़ सकती है। सीएम स्टालिन ने आरोप लगाया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और अवधी जैसे कई उत्तर भारतीय भाषाएं हिंदी की वर्चस्व की वजह से खत्म हो गई। दरअसल तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है। एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके की छवि एक ऐसी पार्टी की है जो तमिल विरासत, तमिल पहचान, तमिल सिनेमा, तमिल साहित्य पर गर्व करती है। द्रविड़ आंदोलन से निकली पार्टी डीएमके की पूरी राजनीति ही तमिल भाषा के इर्द गिर्द घूमती है। स्टालिन सरकार को डर है कि राज्य में हिंदी भाषा के दस्तक से उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। स्टालिन सरकार का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें 2400 करोड़ क्या, अगर 10,000 करोड़ रुपए भी देंगे तो वो ऐसा नहीं होने देंगे।